भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा के प्रभारी और आदमपुर से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई ने पलवल में आज युवा सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान भव्य बिश्नोई की भी अपने पिता कुलदीप बिश्नोई की तरह हिसार से टिकट न मिलने की टीस सामने आई और कहा कि अगर उनके पिता पर हिसार का टिकट होता तो एक तरफा चुनाव होता। इस दौरान उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और भाजयुमो के सचिव गौरव गौतम व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक भव्य बिश्नोई ने कहा कि उन्हें प्रदेश के कोने कोने से रिपोर्ट मिल रही है कि सभी 10 सीटों पर एक तरफा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, जिसमें युवाओं का सबसे अहम योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। भव्य बिश्नोई ने कहा कि अगर हिसार से कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी होते तो एक तरफ चुनाव होता, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया है सोच समझकर ही लिया है। उन्हें पूरा यकीन है कि निश्चित ही हिसार में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि रंजीत चौटाला से उनके अच्छे संबंध जाहिर हैं, ना तो उनकी पहले नाराजगी थी न ही आज है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुष्यंत चौटाला के इस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें दुष्यंत ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलीभगत कर प्रत्याशी उतारे हैं। उस पर भव्य ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह दुष्यंत चौटाला की बौखलाहट है। दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया। जब जनता का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया तो वो जनता को भड़काने बहकाने का काम कर रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई के द्वारा कांग्रेस का प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। राजनीति अलग होती है, परिवार अलग होता है। आज मेरा भाजपा युवा मोर्चा पलवल विधानसभा जो हमारी इकाई है उनके द्वारा एक नव मतदाता युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप देखें किस प्रकार से बड़ा सफल कार्यक्रम रहा और मैं तो उतना ही कहूँगा कि मैं अभी पिछले 5 दिन से हिसार में था, आदमपुर में था और प्रदेश के कोने कोने से मुझे रिपोर्ट भी आ रही है। आने वाले दिनों में अलग अलग हल्कों में जाऊँगा और मुझे ये रिपोर्ट आ रही है कि सभी 10 के 10 सीटों पर लोकसभा की और एक विधानसभा सीट हरियाणा के अंदर हम एक तरफा रूप से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रहेंगे और इस कोशिश में युवाओं की विशेषकर भूमिका रहेगी। यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे काफी टफ मुकाबला देखा जा रहा है महेंद्र प्रताप जी दोनों ही काफी गंदा बन रहा है, क्या मुद्दे यहाँ पे निकल के आपके सामने आए? पिछली बार गुर्जर जी वरिष्ठ नेता है, हमारे सम्मान्य है। जब भाजपा गठबंधन भी था तब भी हमारे उनके साथ अच्छे संबंध रहे, आज भी अच्छे संबंध है। बड़े वरिष्ठ नेता भाजपा के और पिछले कई सालों से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा भी करते आ रहे हैं। मेरा तो यही मानना है, बाकी जो रिपोर्ट है मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार इस चुनाव के दौरान आ रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है वो यही है कि अच्छे मार्जिन से कृष्णपाल जी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर से पूरे हरियाणा यानी पूरे देश के लोगों का विश्वास उठ गया है। जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ एक पार्टी को समर्पित है, भाजपा के जो नेता है जो कार्यकर्ता है वो देश को समर्पित है। ऐसी बात नहीं है, एक तरफा चुनाव जरूर रहता, क्योंकि हिसार लोकसभा चौधरी भजनाथ परिवार की कर्मभूमि है, पिताजी की जन्मभूमि है। यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, चौधरी भजनाथ जी भी रह चुके हैं, पिताजी भी रह चुके हैं। हिसार में कोई एक ऐसा गाँव नहीं है, चाहे शहर की बात करें चाहे सभी गाँव की बात करें, जो हमारे कार्यकर्ता ना हो, चाहे हमारे शुभचिंतक ना हो, समर्पित ना हो, तो निस्संदेह पिताजी को टिकट मिलती तो एक तरफा चुनाव रहता। लोगों में मायूसी जरूर थी, लेकिन अगर भाजपा ने ये फैसला लिया है, चौधरी सिंह चुनाव करने का काम किया है, तो सोच समझ के क्या होगा। और अभी भी मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है अच्छे वोटों से जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान आया सुबह कि कांग्रेस और जो बीजेपी है वो 60-60 है दोनों की, और मतलब एक दूसरे के लिए जो कैंडिडेट चयनित किए गए कि एक दूसरे को हराना, किसको जिताना है वो पहले से आई थिंक दुष्यंत भाई की बौखलाहट का परिचय वो देने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल उन्होंने सरकार का आनंद लिया और अब जब जनता के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया तो इस प्रकार की बहकाने की भड़काने की बात कर रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, जी पहले तो आप भी नहीं पहुंच पा रहे थे उनके प्रोग्रामों में, शुरुआत में आप बिल्कुल सिस्टम के साथ हाँ नहीं, पूरे रंजीत जी के साथ हमारे आज से नहीं बहुत पुराने से ताल्लुकात है, कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे ताल्लुकात है और नाराजगी हमारी उनसे ना तो पहले थी, ना आज है, ना भी आगे होगी और हमारी पार्टी से भी कोई नाराजगी नहीं थी। चुनाव चलो हरियाणा का 6ठे फेज में हुआ था, तो चुनाव उठते ही बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने में इतना समय लगा दिया था, चुनाव तो भी उठेगा।
कहीं ना कहीं एक विरोध की हवा चल रही थी भाजपा के पक्ष में। मैंने आप देखना आने वाले समय में पूरे भारत में से बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको मैदान में दिखेंगे। और वैसे भी मैं कह रहा हूँ हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम है। लोगों ने पहले से मन बना रखा है कि मोदी जी को किसी पर प्रधानमंत्री बनाना है। 10 सालों से जो काम मोदी जी ने किया, मैं ज़्यादा उल्लेख करने लग जाऊँगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो वो लोगों ने मन बना रखा है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उनका स्वागत है, आएंगे भी। रवि जी, आपके परिवार के चंद्रमोहन बिश्नोई जी को कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, तो आप बीजेपी के लिए करेंगे, किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं उनको बड़े बाबा कहता हूँ, मैं ताऊ जी रखते हैं। वो हमारे सम्मानीय है। और बड़े बाबा चंद्रमोहन जी अपना धर्म निभा रहे हैं, हमारा परिवार अपना धर्म निभा रहा है। राजनीति अपनी तरफ है, पारिवारिक रूप से हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध है। मैं पिता के रूप में उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, ठीक।